हम साउंड का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपने तैयार कर लिया होगा और आज सेकंड पार्ट में देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे साउंड की स्पीड, एको और ऐसे ही टॉपिक जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एक्सेट्रा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आप अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड। देखिए जो साउंड है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, तो मेरी आवाज जो मेरी साउंड है वो माइक तक जा रही है, ठीक है ना, माइक तक मेरी साउंड जा रही है। मींस जाने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर कुछ स्पीड है। ठीक हो गया ना। तो साउंड की स्पीड होती है, लेकिन जब साउंड वैक्यूम में होती है तो साउंड ट्रेवल नहीं करती। ट्रेवल के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम, प्रोपागेशन। ठीक है ना। प्रोपागेशन मींस साउंड का ट्रेवल होना, मींस ट्रैवलिंग। तो साउंड जो है आपको मैं बता दूं वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। जैसे मून के ऊपर अगर दो एस्ट्रोनॉट आपस में बात करते हैं तो वो रेडियो वेव के थ्रू बात कर सकते हैं, विदाउट रेडियो वेव वो बात नहीं कर सकते। मींस अगर आपस में एक दूसरे से बात करना चाहें तो अगर उनके पास रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों हैं तो वो तभी बात कर सकते हैं। और ऊपर जो उनका हेलमेट होता है उसके अंदर एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, तो वहां पे उनके हेलमेट के अंदर साउंड ट्रेवल करती है और वो रेडियो वेव्स उनके जो रिसीवर है, ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर से वहां पे दूसरे के रिसीवर तक जाएगी, तब वो आपस में एक दूसरे की बात को सुन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि क्या मून पर साउंड ट्रेवल करती है? नो, साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल ऑन मून। व्हाई? रीजन आपको देना पड़ेगा, बिकॉज़ देयर इज वैक्यूम and we know that sound needs a material medium to travel. साउंड को मीडियम चाहिए, कोई भी मटेरियल मीडियम ट्रेवल के लिए। वो मटेरियल मीडियम क्या हो सकता है? वो एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है और एनी मेटल हो सकता है। ठीक है, एयर, वाटर, मेटल। मैं वाटर मींस लिक्विड, कोई सा भी लिक्विड, ठीक है ना, एयर, लिक्विड और आपके पास कोई सा भी एक मेटल हो सकता है। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। अब भाई बात चले सर, ये तीन बातें बिल्कुल सही हैं। अब साउंड जो है इन मीडियम में क्या सेम स्पीड से चलती है? नो, साउंड हर मीडियम में अलग स्पीड से चलती है। एयर में भी अगर आप कहें ह्यूमिडिटी ज्यादा है या आप कहें आज धूप ज्यादा है, धूप कम है, टेम्परेचर मींस ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, और जो फैक्टर्स हैं उन सब पे साउंड की स्पीड डिपेंड करती है। लेकिन हम नॉर्मल वैल्यू लेते हैं कि नॉर्मल वैल्यू हम क्या लेंगे? तो नॉर्मल वैल्यू जो एयर में हम लेते हैं इट इज 344 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो उसके अंदर आपको, जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी कैलकुलेशन से आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल इजी पड़ता है। नहीं तो वैसे पेपर में जनरली यही देखा जाता है, स्पीड ऑफ साउंड भी गिवन आती है। स्पीड ऑफ साउंड आप 320 भी ले सकते हैं, 330 भी ले सकते हैं, 333 भी, तो काफी रेंज होती है इसकी। तो जब आपको न्यूमेरिकल देगा एग्जाम में तो बच्चा कंफ्यूज ना हो कि मुझे कौन सी स्पीड माननी है साउंड की, तो वो आपको वहां पर एग्जैक्ट वैल्यू देगा कि आपको ये वैल्यू चूज करनी है। ठीक हो गया। तो स्पीड ऑफ साउंड आपको क्वेश्चन में भी आएगी। ठीक हो गया। तो एयर में जो स्पीड होती है वो हम जनरली 344 मीटर पर सेकंड लेते हैं। क्लियर हो गया। अब वाटर में जो स्पीड ऑफ साउंड है ये वेरी फास्ट हो जाएगी, काफी तेज हो जाएगी, और यहां पर इसकी स्पीड, इसका लगभग आप ये मान के चले 5 टाइम्स, अराउंड 5 टाइम्स मींस 1500 अबाउट है, ठीक है ना। तो ये जो है अबाउट है कि अबाउट 5 टाइम्स हो जाएगी, तो इतने अराउंड 1500 हो जाएगी। ठीक हो। तो ये आपके पास जो वाटर है, वाटर के अंदर आप डिफरेंट लिक्विड में डिफरेंट होगी, लेकिन जो वाटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1500 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक हो गया। अब जब हम बात करेंगे मेटल में, तो मेटल में अराउंड ये 5130 मीटर पर सेकंड, मींस एक सेकंड में इतने मीटर चलेगी। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। जब हम आपस में बात
हैं एक दूसरे से, तो एयर में इतनी स्पीड से करते हैं, मींस 1 सेकंड में जो मेरे मुंह से बात निकल रही है वो 1 किलोमीटर के 1/3 हिस्से में चली जाएगी। देखिए सोचिए, 1 किलोमीटर के 1/3 हिस्सा, ठीक है, 1 किलोमीटर का अप्रोक्सीमेट 1/3 मींस 1 किलोमीटर तक साउंड जाने में 3 सेकंड लगेंगे। आप इसको ऐसे समझिए, 1 किलोमीटर साउंड जाने में 3 सेकंड लगते हैं। ठीक हो गया? तो ये आपको बहुत सिंपल है एकदम। अब आइए वाटर में जैसे आप देखते हैं कि वाटर में सब क्या यूज है। वाटर में आप डॉल्फिन आपस में बात करती है, फिश आपस में बात करती है, और सबमरीन की साउंड आती है, या कोई वाटर में कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसकी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वो वाटर में अराउंड इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, मींस 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर, 1 सेकंड में लगभग 1.5 किलोमीटर ये ट्रैवल कर रही। सोचिए आप कि 1.5 किलोमीटर आपके घर से कहां जहां भी इस समय आप हैं वहां से कितना पड़ता है, 1.5 किलोमीटर। तो ये 1.5 किलोमीटर आपका ट्रैवल करेगा। अब आ जाइए मेटल। तो मेटल का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको पता है, ट्रेन की पटरियां लेते हैं, रेल्स ऑफ द ट्रेन, ठीक हो गया, जो ट्रैक होता है ट्रेन का उसको लेते हैं, और आपको बताएं कि अगर आप ट्रैक पे कान लगाते हैं, ठीक है ना, ट्रैक पे कान लगाते हैं तो आपको जो ट्रेन है वो काफी दूर से 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से भी आपकी तरफ आ रही है, तो आपको पता लग जाता है। कैसे पता लगता है? साउंड की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, जो धड़क धड़क पट्टी में से निकलती है, जब आप कान लगाएंगे तो उससे धड़क धड़क की आवाज आती है, खड़खड़ की आवाज आती है, तो वो साउंड बढ़ती रहती है अगर ट्रेन आपकी तरफ जा रही है, और अगर ट्रेन आपसे दूर जा रही है तो वो साउंड कम होती रहेगी। ठीक हो गया? तो जो रेलवे ट्रैक होते हैं वो मेटल के बने होते हैं, आयरन होते हैं, और उसमें 5130 मींस लगभग 5 किलोमीटर 1 सेकंड में 5 किलोमीटर तक साउंड ट्रैवल करती है। आपने कभी नोटिस किया है कि जो स्कूल के अंदर घंटी होती है, बैल होती है, वो आयरन की ही ज्यादातर बनाई जाती है। ठीक हो गया? क्योंकि उनसे वाइब्रेशन और साउंड बड़ी तेजी के साथ प्रोड्यूस होती है। चलती तो वो एयर में ही है, चलती तो वो एयर में ही है, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है सोनोरस मींस साउंड प्रोड्यूस करना, लेकिन वो पूरा मेटल है, मेटल को बजाया जाता है, मान लीजिए प्लेट की फॉर्म में बजाया जाता है, तो साउंड हर पार्टिकल से, हर पार्ट से निकलती है। अगर आपने हैमर यहां किया है तो यहां पे बाकी पार्टिकल से भी साउंड निकलती है। क्यों? क्योंकि साउंड मेटल के अंदर बहुत फास्ट मूव करती है। ठीक है? जब आपने यहां रिंग किया तो इस पूरे मेटल बॉडी पे भी साउंड जो है मूव करेगी और वो वहां से आउट बाहर जाएगी एयर में। तो एयर के अंदर साउंड की स्पीड, वाटर के अंदर साउंड की स्पीड, और मेटल में सबसे ज्यादा। अब एक जोक सुनाता हूं मैं आपको, ठीक है? हुआ क्या, एक बार एक बंदा जो है गिर गया। कहां पर? बारिश में। बारिश बहुत तेज हो रही थी, थंडरस्टॉर्म था, और वो बेचारा पानी में गिर गया, कीचड़ में गिर गया, मडी वाटर में। और जैसे ही गिरता है, मडी वाटर में जैसे ही गिरता है तो थंडरस्टॉर्म को जो है सुनाई देता है। मींस क्या होगा? जैसे ही वो गिरता है सबसे पहले तो उसको जो बिजली की गड़गड़ाहट होती है, जो फ्लैश होती है वो दिखाई देती है, और उसके बाद थंडरस्टॉर्म सुनाई देता है। तुम्हारे कि वो जैसे ही गिरता है तो बिजली की चमक दिखाई देती है, और चमक के बाद एकदम उसको आवाज सुनाई देती है। थंडरस्टॉर्म की जो डराने वाली होती है बहुत ज्यादा, तो वो भगवान को देख के ऊपर आसमान की तरफ कहता है, वाह भगवान, मेरा मजाक बना रहे हो। पहले तो उनको गिराकर फोटो खींचते हो, फिर उसके बाद ताली भी बजा रहे हो। पहले फोटो खींचते हो, फोटो पहले खींची और ताली बाद में बजा रहे हो। मींस फोटो पहले खींची मींस लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। कितनी है लाइट की स्पीड? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओ माय गॉड, इतनी मीटर मींस 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जो है साउंड चलेगी। भाई साहब, इतनी साउंड चलेगी 1 सेकंड में। साउंड इतनी लाइट 1 सेकंड में इतनी लाइट चलेगी, जबकि साउंड 1 सेकंड में इतनी चलेगी। मींस लाइट तो पहले आ रही है क्योंकि बादल टकराने से उनकी बिजली पैदा हुई और उसके साउंड प्रोड्यूस हुई, थंडरस्टॉर्म। तो सबसे पहले लाइट दिखाई दी क्योंकि वो इस स्पीड से आ गई, वो बहुत तेज स्पीड में थी, बहुत जल्दी आ गई,
और ये धीरे धीरे स्पीड के बाद सॉरी साउंड उसके लाइट के बाद ये धीरे धीरे आ रहा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि when in the time of rainy season what will you observe first, lightning or thunderstorm? So आपको क्लियर आंसर है, we will see lightning first, then we will hear the sound of thunderstorm because the speed of light is much more than the speed of sound in air, क्योंकि हवा के अंदर जो लाइट है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है और इसकी स्पीड बहुत कम है। ठीक हो गया। वैसे ये मैं तो 2.99 होती है, लेकिन अप्रोक्सीमेट हम से 3 मानते हैं, 2.99 होती है। ठीक हो गया, तो इसको अप्रोक्सीमेट 3 ही कंसीडर किया जाता है। तो ये आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन और बन सकता है कि भैया सचिन तेंदुलकर ने शॉट मारा और आपको जो है बॉल पहले घूमती हुई दिखाई दी, डायरेक्शन बॉल की पहले जैसे हिट किया बैट को तो क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गई बॉल की, वो तो होनी ही थी। ठीक है, तो लेकिन इसकी साउंड आपको बाद में सुनाई देती है। सेम रीजन कि जब बैट से बॉल हिट होती है तो वो आपका लाइट इफेक्ट है, और जो उसकी साउंड आपके कान में आ रही है ईयर में, साउंड इफेक्ट है। सो लाउड लाइट इफेक्ट आपको पहले दिखाई देगा, मींस बिकॉज़ द आंसर सेम ही रहेगा। आपका क्वेश्चन वही रहेगा, वी सी द बॉल फर्स्ट देन वी हियर द साउंड बिकॉज़ द स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी मच मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको ये दो बातें क्लियर होनी चाहिए कि किसकी स्पीड कितनी होती है, ज्यादा या कम किसकी होती है। ठीक हो गया। तो और वैक्यूम में ध्यान रखें आप कि वैक्यूम में बिल्कुल भी स्पीड नहीं होती साउंड की, बिकॉज इट नीड्स अ मैटेरियल मीडियम। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, शोर क्या होता है? शोर होता है नॉइज। सही तो पता है मुझे शोर नॉइज होता है, बच्चे को पता है भैया। ये वाले शोर होता क्या है, नॉइज क्या होता है? सर नॉइज शोर जैसे ये इधर उधर हॉर्न बज रहे हैं ये, और किसी ने तेज म्यूजिक बजा रखा है, तो ये तेज म्यूजिक शोर है। भूल गए आप 1 जनवरी को आपने क्या किया था, अपने बर्थडे पे क्या किया था? वो शोर था कहीं? आपने बर्थडे पे तेज आवाज में भैया साउंड ट्रैक बजाए, तो क्या वो शोर था? सर वो तो शोर नहीं था। अरे मैडम पढ़ा रही है और आप दोनों बातें कर रहे हो, अपने आप फ्रेंड बातें कर रहे हैं क्लास में, क्या वो शोर है? बिल्कुल भी नहीं है यार। अपने मन की बात करें, मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, क्या हम भी अपने मन की बात नहीं कर सकते? परीक्षा पर चर्चा भी कर रहे हैं, तो क्या हम भी अपने मन की बात नहीं कर सकते? केवल मोदी जी कर सकते हैं? भैया आप भी करिए। मन की बात है तो मन की बात क्या है? सर वो तो प्लीजेंट साउंड है, बड़ा अच्छा लगता है, मैडम बता रही है, मैं उसमें बात कर रहा हूँ, हमें तो अच्छा लग रहा है, मैडम को नहीं अच्छा लग रहा है, मैडम जाने। बहुत सही जा रहे हो बेटा। तो अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज। अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज। जो साउंड मुझे पसंद नहीं है वो मुझे मेरे बर्थडे में, मेरे शादी में, मेरे जो है फंक्शन में तेज म्यूजिक बज रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मेरे दोस्त नाच रहे हैं, मैं भी नाच रहा हूँ, सारा परिवार नाच रहा है, सब बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, ढोल ताशे सब बज रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन पड़ोसी क्या कह रहा है? भैया इसे शोर को कम कर लो। क्यों? ये आपने उसे पार्टी में बुलाया नहीं। अगर आप उसे पार्टी में बुलाते तो वो आपको पैसे भी देके जाता, डांस भी करता और बहुत सारी ब्लेसिंग भी देता, लेकिन अब कह रहा है शो। तो वैसे मैं बताऊं कि डीजे वगैरह शो ही है। ठीक है, थोड़ी देर आपको अच्छा लगता है, लेकिन वाकई अगर देखें तो बड़ा पेनफुल होता है ये। ठीक हो गया। तो जो भी चीज अनप्लीजेंट है, मैडम को आपकी बात पसंद नहीं है तो मैडम कह रही है व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज, लेकिन आप भी मैडम को कह रहे हैं मैडम ये एसएसटी मुझे अच्छा नहीं लगता है, प्लीज डोंट मेक अ नॉइज। क्या बात हो गई? जो बात आपको पसंद नहीं है वो नॉइज होती है। मैडम को आपकी आवाज नॉइज लग रही है और आपको मैडम की आवाज नॉइज लग रही है। ठीक है ना, जो बात आपको पसंद है वो शोर नहीं होती। तो अनप्लीजेंट साउंड। लेकिन अनप्लीजेंट साउंड जो है भैया ठीक है, किसी के लिए प्लीजेंट हो सकती है, किसी के लिए अनप्लीजेंट हो सकती है। तो लेकिन भैया इसके ड्रॉबैक बहुत ज्यादा है। आप अननेसेसरी हॉर्न बजाते हुए चलते हैं, हूटर लगाते हैं और बहुत तेज आवाज में आपने म्यूजिक बजा रखा है, लाउड म्यूजिक है, शोर कर रहे हैं, हूटिंग कर रहे हैं, सब साउंड है। हो सकता है ये आप कह देंगे सर आप भी बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसी बात है। यस और नो कमेंट में बताइए कि आपको शोर लग रहा है, कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, तो देखते हैं आपके विचार कैसे चलते हैं।
तो अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज। ठीक हो गया, इससे हेडेक हो जाता है, ठीक हो गया, विजन ब्लर हो जाता है, आदमी जो है डीफ हो सकता है, ब्लाइंड भी हो सकता है और मेंटली रिटार्डेड मींस पागल भी हो सकता है। भैया ज्यादा तेज शोर करोगे, अरे भैया बंद कर दो, सर में दर्द हो रहा, भैया मैं तो पागल हो जाऊंगा, भैया बंद कर दो, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। शोर के नुकसान आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा नुकसान है। ठीक हो गया। अब आपके पास एक टॉपिक आता है एको। अब इसको प्रोनाउंसिएशन बड़ा गजब का है, हर कोई से कोई इको पढ़ता है, कोई एको पढ़ता है, कोई एक्को पढ़ता है। ठीक है, आपने जो समझ में आए, जो आपको बोलना है बोलो, भावनाओं को समझ लो, ये एको है। ठीक है, तो एको में क्या होता है? एको आवाज का गूंजना। जैसे नया घर बन रहा है, कमरे खाली है, तो वहां पर क्या होता है? साउंड गूंजती है। ठीक है, पहाड़ों पे आप जाते हैं, आवाज साउंड गूंजती है। बड़े बड़े हॉल होते हैं, बहुत बड़े बड़े कमरे होते हैं, उनमें फर्नीचर नहीं है, तो वहां पर आवाज गूंजती है। कहीं गुफा में जाएं आप, कहीं ऐसे प्लेस को विजिट करें, तो वहां पर भी आवाज गूंजती है। उस गुंजन को एको कहते हैं, रिपीटिशन ऑफ साउंड। गुंजन मींस रिपीटिशन ऑफ साउंड। साउंड रिपीट होती है बार बार। ठीक हो गया, तो रिपीटिशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड एको। तो जब आवाज बार बार लौट के आती है, तो देखिए केवल साउंड ही लौट के नहीं आती है, आपके कर्म भी लौट के आते हैं। अगर आप इस समय अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, तो वो आपके पास जरूर लौट के आएगा और अच्छे रूप में आएगा। और अगर आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप मन लगा के तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो भैया वो खराब रिजल्ट के फॉर्म में आपके पास वापस घूम के आएगा। ठीक हो गया। अगर आप पहाड़ी में चिल्लाएंगे, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, तो आपको वही गूंज मिलेगी, वही वाइब्रेशन आपके पास आएगी। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा करता हूँ, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और अगर आप करते हैं कि मैं बहुत गंदा हूँ, तो वही वाइब्रेशन आपके पास लौट के आएगी, वही साउंड आपके पास लौट के आएगी। तो हमेशा अच्छा बोले और बहुत बढ़िया बोले अपने बारे में, सबके बारे में। कभी किसी के बारे में गलत ना बोले, अपने बारे में भी कभी गलत ना बोले। ठीक है, कभी ना कभी आप जो बोलते हैं गलत या अच्छा, वो आपके साथ होके रहता है। तो रिपीटिशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड एको। तो एको के लिए क्या, एको कहीं भी किसी भी रूम में किसी भी जगह पे हो जाता है? नो, एको हर समय हर जगह पे नहीं होता है। इसके लिए कंडीशन है कि जो साउंड है वो अपॉन 1/10 सेकंड मींस 0.1 सेकंड के बाद लौट कर आनी चाहिए। अगर कोई साउंड, दो साउंड के बीच में डिफरेंस 0.1 सेकंड है, दो साउंड टकरा के आपके कान में आ रही है, सर मेरे कान में टकरा के दो साउंड कैसे आ गए, पहले तो ये बताइए। आइए, आप यहाँ खड़े हैं और ये एक वैली है, तो ये साउंड यहाँ से टकरा के आएगी, एक आपने बोला कुछ, फिर एक साउंड यहाँ से टकरा के आएगी, एक साउंड यहाँ से टकरा के आएगी, यहाँ से आएगी। तो जो ये साउंड टकरा के आती है, तो अगर दो साउंड के बीच में 0.1 सेकंड का डिफरेंस है, तो ही आपको एको सुनाई देगी। नहीं तो अगर इतने सेकंड से कम में या ज्यादा में आती है साउंड आपके पास रिफ्लेक्ट बैक होके, तो उसको एको नहीं कहेंगे। ठीक हो गया। और इसके लिए दूसरी कंडीशन होती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 17.2 मीटर फार होना चाहिए आपसे, 17.2 मीटर फार। अगर कोई चीज 17.2 मीटर दूर है आपसे, तभी आप उससे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सुन सकते हैं, अन्यथा आप जो है उससे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड नहीं सुन पाएंगे। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मींस एको। तो एको आप तभी सुन सकते हैं जब आपके मींस जो बॉडी प्रोड्यूस कर रही है साउंड उसके, और जहां से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है डिस्टेंस 17.2 मीटर। ठीक है, लगभग इतना मीटर का डिस्टेंस हो तभी एको आता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि 17.2 आया कहां से, और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस व्हाट इज द डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर एको, फाइंड इट। केवल आपको वैल्यू नहीं लिखनी है, फाइंड इट, इसको फाइंड भी करना है। तो आइए, आपको साउंड की स्पीड आपको बताई कि ये लेनी है, तो फार्मूला लगेगा स्पीड इक्वल डिस्टेंस और टाइम।
स्पीड आपके पास कितनी हो गई, टाइम आपके पास 0.1 सेकंड है, तो डिस्टेंस कितना हो गया 34.5 मीटर। तो मींस जो साउंड यहां से प्रोड्यूस हुई है और साउंड वापस जा टकरा के आई है उसको 34.4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। मींस साउंड गई और टकराकर वापस आई तो इसको 34.4 मींस वन वे कितना हो जाएगा है डिस्टेंस is 34.4 upon 2 17.2 मीटर। तो 17.2 मीटर जाने का और 17.2 मीटर आने का, तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपके पास 34.4। और जो डिस्टेंस आप फाइंड करते हैं सब कहां से टकरा के आ रही है दैट इज 17.2 मीटर। ठीक हो गया। तो 17.2 मीटर की कैलकुलेशन ये है, ये फेयर कैलकुलेशन है आपके पास। सबसे पहले आप यहाँ पे डी निकालेंगे और जो डिस्टेंस बिटवीन साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी एंड द वैली इज दिस अपॉन 2, तो इसको आप 2 कर देंगे और इसका रीजन देंगे बिकॉज इट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ साउंड गोइंग एंड कमिंग। ठीक है ना, जाने का और आने का दोनों का ये टाइम है, तो इसीलिए जो डिस्टेंस है दैट इज 17.2 मीटर। ठीक हो गया। तो ये आपके पास रिपोर्ट टेस्ट है कि ये पूछ सकता है आपसे, ये पूछ सकता है, बस आपको लर्न होना है। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास आता है नया टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो आपने पढ़ा था, अब आपके पास आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो देखिए साउंड में भी लाइट वाले रूल लगते हैं कि लाइट आई और गई और साउंड आई और गई। तो आप किसी भी सरफेस पे या घर पे भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। तो आप क्या करेंगे, आपको इसी भी जो आपके पास कॉपी किताब या कुछ भी हो तो आप उसको ऐसे रोल करेंगे। ठीक है, ऐसे रोल करेंगे और इसको यहाँ पर रखेंगे और एक और लेंगे उसको आप ऐसे रखेंगे। ठीक हो गया। तो इसमें आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2 जने चाहिए एटलीस्ट, तो एक और आपने कुछ भी ले सकते हैं ऑब्जेक्ट है, लेकिन जहां से साउंड टकराएगी वो सॉलिड होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ऐसे रखेंगे आप, बिल्कुल ऐसे हैं, ये आप ऐसे रखेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे दूसरे पर्सन को कहेंगे कि वो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस करे और आप इसको यहाँ से हियर करेंगे, या आप साउंड प्रोड्यूस करें हेलो तो उसको कहें हियर करें, तो उसको साउंड जाएगी वहां पर। क्यों? क्योंकि साउंड यहाँ से चलती है, इसको टकराएगी और इसको टकराने के बाद ये यहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक हो गया। तो साउंड आएगी, स्ट्राइक होगी एंड देन इट विल गो फॉरवर्ड। ठीक है ना, तो ये आगे हो जाएगी और वही नियम लगते हैं, वही रूल है सब जो आप पहले पढ़ते थे। दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल में ये होता है जो साउंड या लाइट सीधी जा रही है वो टकरा के वापस आ जाएगी। मींस देखते हैं, अगर मैंने ये इस तरह के पाइप अगर आपको बहुत अच्छे वाले चाहिए रेडीमेड, तो आपको मैं बता दूं एल्युमिनियम फॉइल के अंदर से निकलते हैं। ठीक है ना, एल्युमिनियम फॉइल के अंदर से बड़े सुंदर सुंदर पाइप निकलते हैं, बड़े अच्छे शेप में। तो आप इसको हेलो हेलो मैं समझ चलिए हेलो, तो आप जब यहां से बोल रहे हैं तो ये मैक्सिमम साउंड टकरा के इसमें यहीं से आएगी। नॉर्मल कंडीशन में मैक्सिमम साउंड यहीं से टकरा के आएगी। ठीक हो गया। तो अब रूल क्या कहते हैं? रूल कहते हैं, और ये होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये क्या होते हैं? ये दोनों इक्वल होते हैं और इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पेपर में आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आप लैंग्वेज में लिख देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड लॉ होता है इंसिडेंट रे
नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये रे और ये तीनों रे कहां पर है? आर लाइन, ये यहां पे लाई करेंगे, कहां पे? एट द सेम पॉइंट। ये सेम पॉइंट कहां है? ऑन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट पर ये तीनों लाई करती हैं। एक ही पॉइंट पर एक ही प्लेन में है जो कि उसके ऊपर तीनों लाई करते हैं। मींस इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट या एट द सेम पॉइंट ऑफ द सेम प्लेन। तो तीनों सेम प्लेन में सेम पॉइंट पर लाई करती हैं, इसको कहते हैं सेकंड लॉ। तो आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट लॉ क्या है और सेकंड लॉ क्या है, तो ये आपसे अलग अलग पूछ सकता है। ठीक हो गया? तो आप इसको प्रिपेयर करेंगे। हाँ देखो, अभी आपके पास एक टॉपिक और आता है सोनिक बूम। बूम बूम, सोनिक बूम। जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा हो जाए तो उसको सोनिक बूम कहते हैं। अगर इनसे ज्यादा जूम हो जाए स्पीड तो सोनिक बूम कहते हैं। जब आप कहते हैं अरे देख वो गया और चला भी गया, ठीक हो गया, तो आप उसको क्या कहते हैं? लाइटनिंग फास्ट स्पीड से गया है। खैर इतनी स्पीड तो नहीं होती, जो 3 × 10⁸ थी हमारे पास, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, वो तो नहीं होती, लेकिन हम यही वर्ड यूज करते हैं। और लाइटनिंग फास्ट था यार, तो बड़ा, तो लाइटनिंग फास्ट मींस वेरी फास्ट, वेरी 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 फास्ट। तो सोनिक बूम भी बिल्कुल यही होता है कि जब स्पीड ऑफ साउंड जो है मोर देन द जब स्पीड ऑफ साउंड मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होती है तो उसको आप सोनिक बूम कहते हैं। और ये सोनिक बूम जनरली जेट प्लेन वगैरह में होती है। और ये अगर आपके पास से गुजर जाए सोनिक बूम तो भैया कान से खून निकलने लगेगा, इतना प्रेशर वहां पे कम हो जाता है, आपकी बॉडी का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। ये आपको पागल भी कर सकता है। अगर घर के ऊपर को गुजर जाए किसी हल्के से तो हो सकता है उसकी छत उड़ जाए हवा में। तो सोनिक बूम बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और ये लो लेवल पे नहीं होते, ये हाई लेवल पर ही होते रहे। जब ये जेट प्लेन उड़ते हैं तो ये थोड़ा सा लेवल हाई करके ही उड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका साउंड टॉपिक है, पूरा चैप्टर, इसे अच्छी तरह से तैयार कीजिए। अभी मेरे पास एक वीडियो और आएगी आपके पास, उसके अंदर मैं आपको ईयर के बारे में बताऊंगा और ईयर के अलावा उसके अंदर आपके पास न्यूमेरिकल्स होंगे और आप वो भी तैयार करेंगे। तो 3 वीडियो के अंदर ये टोटल चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब चैनल को और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ।